नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टॉपिक को एनसीईआरटी क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीपी होता क्या है। तो जीपी एक सीरीज होती है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्लस प्लस करके हम आगे सीरीज बढ़ती है, इसमें मल्टीप्लाई करके बढ़ती है। तो अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 10 लेता हूँ, ये पहली टर्म हो जाएगी जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। तो अगली टर्म को अगर हो रही है 20, फिर 40 और फिर 80, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इससे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर अगला टर्म भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या है, हमारी जीपी बन जाती है। ऐसे करके आगे 160 हो जाएगा। तो एपी और जीपी में अंतर क्या है, एपी में ऐड होता है, सेम नंबर ऐड होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके आगे सीरीज बढ़ रही है, तो ये हो जाएगी हमारी जीपी हो जाएगी। अच्छा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड भी हो सकता है। अगर इसको मैं उल्टा ले लेता हूँ 160, 80, 40, 20, 10 ऐसे करके। तो अगर इधर से देखते हैं तो अभी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड बाय 2। सेम नंबर से डिवाइड भी होता है तब भी ये क्या है, एपी की ही सीरीज मानी जाएगी। तो जो ये नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। एपी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसमें कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो ये जो 2 है ये हो जाएगा, इसका आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन रेशियो हो जाएगा। ठीक है। तो अभी इसके कुछ फॉर्मूले हम देखते हैं। तो इसके फॉर्मूले, अगर हमें nth टर्म निकालनी है, जैसे कि कोई सीरीज है उसकी हमें 10वीं या 11वीं टर्म निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है gn, nth टर्म ऑफ जीपी। तो ये हो जाता है a मल्टीप्लाई बाय r की पावर n-1। तो जैसे कि हमको कोई टर्म निकालनी है, 10वीं टर्म निकालनी है, तो वो हो जाएगा a इंटू आर की पावर, यहाँ 10 है तो 1 माइनस करके यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसी तरह 100th टर्म निकालनी है तो ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर 99। ठीक है। अगर हमको सम निकालना है जीपी का, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ये सेम ही फॉर्मूले होते हैं, इसमें बस माइनस कॉमन ले लिया है तो ये नया फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, इससे बस कैलकुलेशन में इजी होता है और कोई अंतर नहीं है इसमें, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी। तो इसमें हमें a और r निकालना होगा। पहले a हो जाएगा ये 5 फर्स्ट टर्म, और r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। 25/5 करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 5। तो इसका r भी क्या है, 5 है। हमें निकालनी है 10th टर्म, तो हमने फॉर्मूला पता है a इंटू आर की पावर 10 है तो 1 माइनस कर देंगे, यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये 10th टर्म निकल आएगी, g10 निकालनी है हमें। तो 10th टर्म हो जाएगी इसकी 5 इंटू आर की भी वैल्यू 5 ही है, 5 की पावर 9। अब यहाँ 5 की पावर 1 है, ये 9 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 10th टर्म का। यहाँ सिंपल ये फॉर्मूला यूज किया है। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 2832 इज 131072। तो इसमें हमें ये टर्म दे रखी है, ये कौन से नंबर की टर्म होगी ये निकालना है हमको। तो ये वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, gn वाला, a इंटू आर की पावर n-1। तो यहाँ a हमको पता है 2 और r हो जाएगा 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया तब 8 आया, इसीलिए r हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये nth टर्म को हम यहाँ लिख देंगे 131072। जो टर्म नहीं पता उसको ये मान लेंगे nth टर्म, और उसको यहाँ पे a की बाकी वैल्यूज डाल देंगे, a की जगह 2 और r की जगह 4। यहाँ n-1 लिख देंगे। तो इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5, 3, 6। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 की पावर n-1। अब हमें ये इसके प्राइम फैक्टर 4 से इसके फैक्टर्स करेंगे, क्योंकि 4 की ये कितनी पावर है ये हमें निकालना है। इसको 4 की पावर में रिप्रेजेंट करना है, तो 4 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे।
तो 4 एकम 4, 6 चौक 24, 4 ती 12, 8 और 4 चौक 16, 0 9, 6 चौक 24, 4 10 2 4। ठीक है, तो ये इनको जल्दी जल्दी से कर लेना है। 4 2 8, 5 चौक 20, 6 चौक 24। अब इसको 4 से इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमको जो आंसर चाहिए वो 4 की पावर में चाहिए, इसीलिए 4 से कर लेंगे तो इजी पड़ेगा ये। तो ये हो गया है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया ये। तो ये 4 की कितनी पावर हो जाएगी ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर n-1 की वैल्यू हमारी आ गई है यहाँ पे 4 की पावर 8। तो अगर कंपेयर करते हैं तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 8 और n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको nth टर्म वाले फॉर्मूले में इसको nth टर्म की जगह ये 131072 रख दिया, a की जगह 2 रखा, r की जगह 4 रखा। उसके बाद इसके हमने फैक्टर जो करे, इसकी पावर को हमने 4 से डिवाइड किया ताकि हम इसको लिख सकें 4 की पावर 8। इसको हमने 4 की पावर 8 लिख दिया। 4 की पावर में इसलिए लिखा है क्योंकि इधर 4 की पावर थी। अगर यहाँ 8 होता तो 8 से डिवाइड करते, 10 होता 10 से करते डिवाइड। ठीक है, उसके बाद n-1 की वैल्यू 8 आई और n की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड 10th टर्म। तो हमें सिक्स्थ टर्म दे रखी है। सिक्स्थ टर्म का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a r की पावर 5 इक्वल टू 192। ठीक है, और थर्ड टर्म दे रखी है 24, तो थर्ड टर्म हो जाएगा a r स्क्वायर इक्वल टू 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AP में प्लस माइनस करते थे, इसमें क्या हम डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो a से a कट जाएगा। r की पावर 5 और r की पावर 2 में से यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा r क्यूब बच जाएगा, और इसको मैं काट लूंगा तो ये 8 से कट जाएगा, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ये 3 से फिर कट जाएगा 8 बार, तो r क्यूब हो जाएगा हमारा 8। तो r क्यूब 8 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि ये 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। ठीक है, 2 का r क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो r की वैल्यू 2 इसमें डाल दूंगा। थर्ड टर्म दे रखी है हमें 24, तो a इंटू आर स्क्वायर ये हो दिया है 24, तो a इंटू 2 स्क्वायर ये हो जाएगा 24, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 से कटेगा 6 बार, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो हमको 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म क्या होती है, a इंटू आर की पावर 9। ठीक है, तो a दे रखा है 6, a निकाला हमने 6, r है 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9, 6 इंटू 2 की पावर 9। अब जो ये 2 की पावर 9 है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 की पावर 3 की पावर 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो ये मल्टीप्लाई होता है। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो 8 क्यूब लिख सकते हैं इसे। तो 8 क्यूब होता है 512, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 6 कम 6 और 1 7 और 6 पंजे 30, तो 3072 ये आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें क्या किया, दोनों टर्म्स को लिख दिया, डिवाइड करा, r की वैल्यू निकल आई और a की वैल्यू इससे निकाल ली इस वाले इक्वेशन में डाल के। उसके बाद a और r निकल आए, तो इसको निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे, आप पावर कैलकुलेट कर सकते थे, ये थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज दिस। तो यहाँ पे दे रखा है, तो ये 1/3 जो है हमारा a हो जाएगा, a की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, और r जो है वो हो जाएगा 1/9 को मैं 1/3 से डिवाइड करूंगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये 3 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो 3/9 ये भी क्या आ जाएगा, 1/3 ही आ जाएगा। तो दोनों हमारी वैल्यू क्या है, r और a दोनों ही 1/3 है। ठीक है, अब ये कौन सी टर्म होगी ये बताना है, तो इसको निकालने के लिए वही करेंगे हम, इसको nth टर्म के बराबर रख देंगे, तो gn हो जाएगा a इंटू आर की पावर n-1। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1/19683
ये इक्वल हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 की पावर दे रखी है 1, यहाँ n-1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर ये n हो जाएगा। ठीक है, ये n हो जाएगा। तो दोनों तरफ अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 19683, ये हो जाएगा 3 की पावर n। ठीक है, दोनों को उल्टा करा, इसका 1/3 का उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हम ये 19683 को 3 की पावर से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये 3 की पावर कितना आ रही है। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो 3 6 18 होता है, 5 15 6 18, 1 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और ये 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। ठीक है, अभी जो 729 है ये हमको पता है ये क्या होता है, ये 9 का क्यूब होता है, ये होता है 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब को लिख सकते हैं हम 3 के स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। तो यहाँ इसके नीचे जो है ये 3 की पावर 6 है, और ऊपर 3 आ चुके हैं ये, तो 6 और 3 क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 9। ये शॉर्ट करने के लिए मैंने कर दिया, आप चाहें तो सीधे सीधे भी इसको 3 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, यहाँ पे 729 हो जाएगा 3 की पावर 6, क्योंकि ये इसको लिख सकते हैं 9 का क्यूब, 9 क्यूब हो जाएगा 3 का स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट करने के लिए कर रखा है, आप चाहें तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 3 यहाँ पे लगा के 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 करके ऐसे ऐसे करके ये। ठीक है, यहाँ 4 आएगा, 3 2 जा 6 ऐसे करके भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, 81 हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी। तो जीपी का रूल होता है, अगर 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर क्या होता है, इसका जो स्क्वायर होता है बाकी जो साइड वाले टर्म है उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे बीच वाले का स्क्वायर करूंगा मैं, x का स्क्वायर करूंगा, तो ये बराबर होना चाहिए -2/7। ठीक है, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, और -7/2 के। ठीक है, इनके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में से वो निकलता है तो प्लस माइनस में आते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू +-1 आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर प्लस रखूँ 1 या माइनस रखूँ 1, दोनों ही केस में हमारा क्या है आने वाला है, जो आंसर है वो ये एक सीरीज एक जीपी बन जाएगी अगर x की वैल्यू +-1 होगी तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये इसको सॉल्व करना है हमको। तो ये सिग्मा का वैल्यू ऐसा होता है जैसे 2 की पावर 3/k है, तो यहाँ k की वैल्यू डालते रहना है 1 2 3 4 और फिर उसको ऐड करते जाना है। तो जैसे कि पहली टर्म हो जाएगी 2 + 3 की पावर 1, तो 3 हो जाएगी। दूसरी टर्म हो जाएगी, ठीक है, दूसरी टर्म हो जाएगी 2 + 3 का स्क्वायर। तीसरी टर्म हो जाएगी 2 + 3 का क्यूब। ऐसे चलता जाएगा ये कहाँ तक, 2 + 3 की पावर 11। ठीक है, तो इन सब में सबका सम निकालना है हमको, यही इसे सॉल्व करना है। तो सब में ये 2 क्या है 11 टाइम्स आएगा, तो 2 × 11 इसको अलग लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, और इधर ये बच जाता है 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब। ये ऐसे चलता जाएगा 3 की पावर 11 तक। ठीक है, तो ये 22 अलग हो जाएगा। और इसको निकालने के लिए ये क्या जीपी बन रहा है ये, तो जीपी का पहला टर्म है 3, ए भी 3 है और आर भी 3 है, दोनों ही वैल्यू 3 है। तो इसका सम हो जाएगा हमारा
सम का फॉर्मूला हमें पता है, सम का फॉर्मूला बताया मैंने, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन ये होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a भी 3 है और ये भी 3 है, r भी 3 है हमारा, तो यहाँ r की पावर n माइनस वन, अच्छा n की वैल्यू 11 है तो यहाँ n की जगह 11 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। और r माइनस वन यहाँ 3 माइनस वन हो जाएगा, 11 टर्म्स का निकालना है हमें सम, तो ये हो जाएगा 3 और ये नीचे वाला 2 आ जाएगा। और इसको हम इतना ही छोड़ देंगे, पूरा सॉल्व करेंगे नहीं अभी यहाँ पे, ठीक है। आप चाहें तो अगर एग्जाम में ऑप्शन वैसे दे रखे हो तो सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। तो ये इस सीरीज का सम ये आ जाएगा इतना, ठीक है। अगर टोटल निकालना है तो उसमें 22 और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इस सीरीज 3 स्क्वायर ये 3 वाले का, इस जीपी का ये सम यहाँ पे आ गया और इसमें 22 ऐड कर देंगे तो ये पूरी इसका पूरे का सम आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन ऑफ जीपी सो दैट देयर सम इज 120, ठीक है। तो वही करेंगे, यहाँ पे ए और आर दोनों ही हमें 3 दे रखे हैं, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक टर्म में, सम दे रखा 120, तो एस एन की वैल्यू हमको दे रखी है 120। तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। सम का फॉर्मूला ये होता है, इसकी वैल्यू 120 दे रखी है तो यहाँ 120 लिख देंगे, पहली टर्म 3 और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर एन माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, ठीक है। तो ये 3 से ये कट जाएगा, ये 40 बार, और 40 का ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 80 हो जाएगा। तो 80 की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर n माइनस वन, माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 81 आ जाएगा। 81 क्या होता है, ये होता है 3 की पावर 3, 9, 27 और 81, तो ये 3 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो ये n की वैल्यू ऐसे आ जाएगी हमारी 4। तो इसमें किया क्या है हमने, एस एन जो सम दे रखा है उसके नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, तो इसलिए n की वैल्यू हमें निकालनी है और बाकी सम वाले की जगह हमने 120 रख दिया और a और r निकाल के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। तो जब जीपी का प्रोडक्ट दे रखा हो वो भी 3 टर्म्स का, तो 3 टर्म्स ऐसे लेनी होती हैं। पहली टर्म को हम मानेंगे 1 अपॉन r, दूसरी टर्म को a मानेंगे a अपॉन r, और दूसरी टर्म को a और तीसरी टर्म को a इंटू आर। तो यहाँ पे क्या है, ये टर्म्स मान लेंगे, क्यों, क्योंकि इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r से r कट जाएगा और जो हमें एक आंसर निकल आएगा। तो देखिए इसमें अगर प्रोडक्ट 1 दे रखा है तो इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जब, तो इस r से ये r कट जाएगा। तो a क्यूब की वैल्यू 1 दे रखी है, a क्यूब इक्वल टू 1, और a की वैल्यू हमारी निकल के आती है 1, ठीक है। अब सम दे रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी 39/10। तो इनका सम करूंगा मैं अगर, तो a की वैल्यू 1 है तो 3 टर्म्स हो जाएंगी हमारी 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस 1 इंटू आर यानी कि r। ये तीनों का सम हमें दे रखा है 39/10। ये a की जगह मैं 1 रख रहा हूँ तब ये टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो सबका एलसीएम r हो जाएगा, तो ये तो 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ r से मल्टीप्लाई होगा तो ये r हो जाएगा, और इसका r का मल्टीप्लाई इस r से होगा तो यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा 39/10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 का r स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो 10r स्क्वायर प्लस 10r, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई इनसे कर रहे हैं, प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 39 का इस वाले r से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 39r हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे और 10r स्क्वायर 39r इधर आएगा तो ये माइनस का 29r हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 लिखा है, ये 10 लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके आए 29 आए तो ये हो जाएंगे 25 इंटू 4 100 होता है, और इनको ऐड करेंगे 25 प्लस 4 तो 29 आता है। तो इसको वैसे ही लिख देंगे, इसको लिख देंगे 25r
माइनस 4r प्लस 10। ठीक है, तो इन दोनों में 5r कॉमन आ रहा है, तो इधर बच जाएगा 2r, इधर बचेगा 5। अब ऐसे ही कॉमन लेंगे इसमें से भी, तो यहाँ आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 2r माइनस 5। तो इनके फैक्टर्स बन जाएंगे 2r माइनस 5 और 5r माइनस 2। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो 2r माइनस 5 इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 2r इक्वल टू 5 और r की वैल्यू आ जाएगी 5/2। इसी तरह इस वाली टर्म से r की वैल्यू आ जाएगी 2/5। ठीक है, तो दो वैल्यू आ रही है r की, 5/2 और 2/5। ठीक है, तो अगर 5/2 रखते हैं, r की वैल्यू 5/2 मानते हैं, तो हमारी सीरीज हो जाएगी, पहली टर्म आ जाएगी a यानी 1/5/2, तो 1/5/2 हो जाएगा 2/5 और दूसरी टर्म तो 1 है ही, और तीसरी टर्म हो जाएगी 5/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, r की जगह मैंने 5/2 रखा है, तो ये आएगा। इसी तरह r की वैल्यू, अगर r की वैल्यू रखी जाती है 2/5, तो पहली टर्म उसकी उल्टी हो जाएगी 1/r 5/2, दूसरी टर्म आ जाएगी 1 और तीसरी हो जाएगी 2/5। तो ये दो हमारे टर्म्स बन जाएंगे। इसमें कॉमन रेशियो पूछा था, कॉमन रेशियो ये दो आ रहे हैं, 2/5 5/2, और टर्म्स ये आ जाएंगे, दो केसेस में टर्म्स आ रही हैं 2/5 5/2 1 ये वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, प्रूव एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो हमको क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, x क्या है, 4th टर्म है, तो इसको लिख सकते हैं AR3, एक कम कर देंगे। y दे रखा है 10th टर्म, तो ये हो जाएगा AR9 और z हो जाएगा AR15, क्योंकि यहाँ 16 है, एक कम करके लिख देना यहाँ पे r की पावर। ठीक है, तो ये कहने ये जीपी में दे रखे हैं, टर्म्स ऑफ अ जीपी, ये जीपी में दे रखे हैं। इफ द 4th 10th एंड 16 टर्म्स ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई जेड। अच्छा ठीक है, तो ये दे रखा है, ये जो टर्म्स हैं एक्स वाई जेड दे रखे हैं, तो ये भी जीपी में होंगे, ये हमको प्रूव करना है। तो अगर जीपी के लिए तीन टर्म्स कब के लिए कंडीशन हो, जीपी के लिए कंडीशन होती है हमारी कि अगर बीच वाली टर्म का स्क्वायर करा जाए और बाकी दोनों टर्म्स का साइड वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए, अगर वो इक्वल आ जाता है, यानी कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल आता है x इंटू जेड के, तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक्स वाई जेड क्या है, जीपी में है। एक्स वाई जेड जीपी के लिए क्या चाहिए, ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं, पहले वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं अलग से। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, AR9 का होल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा a का स्क्वायर, और R9 का हो जाएगा स्क्वायर R18। ठीक है, ये एक चीज होगी, लेफ्ट LHS हो गया। ये RHS सॉल्व करते हैं, x इंटू जेड निकालते हैं, तो ये हो जाएगा AR3 मल्टीप्लाई बाय AR15। तो a का a से मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ r की पावर 3 है, r की पावर 15 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऐड हो जाएंगे, 3 और 15 18 आ रहा है। तो ये सेम आ रहे हैं हमारे, इसके इक्वल आ रहा है। तो जब ये वाई स्क्वायर हमारा एक्स जेड के बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड क्या होंगे, ये जीपी में होंगे। जीपी में क्यों होंगे, बीच वाली टर्म का स्क्वायर बाकी दो टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है, इसीलिए। इसमें दिया हुआ था कि ये 4th 10th और 16 टर्म ऑफ अ जीपी है एक्स वाई जेड, तो ये जीपी में होंगे, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। तो हमें ये दे रखे हैं 3 और आखिरी दे रखा है 81, बीच में दो टर्म्स हमको ऐसी डालनी है ताकि ये जो सीक्वेंस है जीपी बन जाए। तो मैं अगर इसका रेशियो r मान लेता हूँ, कॉमन रेशियो, तो अगला टर्म हो जाएगा 3 इंटू r और उसके अगला टर्म हो जाएगा 3 इंटू r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये जीपी में बनता है, तो जो ये वाला 81 है, ये 4th टर्म हो जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगा AR3। ठीक है,
फोर्थ टर्म के लिए ये हम यूज करते हैं एन टर्म का फॉर्मूला। तो ए हमें दे रखा है 3 और आर क्यूब हो जाएगा। आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम ये दोनों टर्म्स पता कर सकते हैं। तो ये 81 के बराबर रख देंगे, 3 से ये कटेगा तो ये 27 टाइम्स कट जाएगा। तो आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 27। तो आर हो जाएगा यहाँ पे 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है 27। तो कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आर की वैल्यू 3 आ गई तो ये टर्म्स निकल सकते हैं आसानी से। 3r हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और 3r स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 9 यानी कि 27। तो हमारी टर्म्स हो जाएंगी 9 और 27 जो बीच में रखी जाएंगी ताकि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी बन जाए। तो आंसर हमारा 9 और 27 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। तो 1 घंटे में जो बैक्टीरिया वो डबल हो जाते हैं। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। तो स्टार्टिंग में 30 बैक्टीरिया थे, हर घंटे में डबल हो जा रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। तो ये डबल हो रहे हैं। तो डबल मतलब जो हमें रेशियो दे रखा है, कॉमन रेशियो वो 2 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और स्टार्टिंग वाला जो है 30 दे रखा है। तो हमें सेकंड आर के बाद का निकालना है। तो यानी कि सेकंड टर्म निकालनी है हमको। सेकंड टर्म के बाद का निकालना है तो 2 टर्म का सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड टर्म नहीं, यहाँ पे 2 टर्म का सम निकालना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला लगा देंगे a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो पहली 2 वाला ये आ जाएगा 30 इंटू आर की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। 2 के बाद निकालना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा 30 इंटू 3 और नीचे ये 2 माइनस 1 1 ही रह जाएगा। तो ये 30 इंटू 3 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे बाद सम ऑफ जो बैक्टीरिया हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे, अगर हम इसको सिंपली देख सकते हैं तो पहले 1 घंटे में कितना 30 था, उसके बाद डबल हो रहा है। ठीक है, तो 2 घंटे बाद ये देखिए ऐड करके भी देख सकते हैं हम। 2 घंटे बाद क्या 30 60 90 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 4 घंटे बाद का देखते हैं। S4 हो जाएगा a इंटू आर की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें 30 पता है, r 2 है तो 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। तो ये 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा नीचे का। और यहाँ आ जाएगा 30 इंटू 2 की पावर 4 होता है हमारा 2 4 8 16। तो यहाँ 15 आ जाएगा, 16 माइनस 1 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 3 45। तो ये 450 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 के बाद वाला हो जाएगा 450। ठीक है, अब nth पूछ रहे हैं nr के बाद, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा sn वाला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, वही फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, a की जगह 30। अब r दे रखा है हमको, क्या 2 दे रखा है। यहाँ पे nth पूछा है इसीलिए n लिख देंगे, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, 1 ही होता है इसकी वैल्यू। तो हमारा जो nth टर्म्स का सम हो जाएगा, यानी कि n घंटों बाद जो बैक्टीरिया की काउंट होगी वो हो जाएगी 30 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 2 के बाद का ये आ जाएगा 90, 4 के बाद 450 और n के बाद ये n के टर्म्स में ही आंसर आएगा इसका 30 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू इन 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate at 10% compounded annually। तो हमें ये प्रिंसिपल दे रखा है 500 रुपए का। ठीक है, तो एक साल के बाद ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट लगेगा 10%। तो ये 1 प्लस r अपॉन 100 हो जाता है इसका अमाउंट। तो 1 प्लस r हो जाएगा 10 अपॉन 100।
यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। अमाउंट की वैल्यू होती है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम जीपी पढ़ रहे हैं तो इसीलिए जीपी के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। तो 1 साल के बाद का ये होता है, 2 का निकालना है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ऐसे निकल आएगा। तो 1 साल के बाद का ये हो जाएगा हमारा, इसको 0 से 0 काटेंगे तो ये आ जाएगा 500 इंटू 11/10, ठीक है। इसी तरह 2 साल बाद का हो जाएगा 500 इंटू ये 11/10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस जो आएगी वैल्यू उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, 11/10 निकालना पड़ेगा, ये सेकंड ईयर में निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह तीसरे साल में क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हमें निकालना कितने साल का है, हमें 10 साल बाद का निकालना है। तो 10 साल बाद का निकालना है, ठीक है। तो हमें 10 साल बाद का निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, 500 इंटू 11/10 की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। अगर आपको ऑप्शंस में दे रखा हो उसी हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में 11/10 की पावर 1 निकली, ठीक है। 2 में उसकी पावर 2 हो गई, तो ये 10 का निकालना है हमें, तो 10 में क्या हो जाएगा, 11/10 की पावर यहाँ पर 10 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जीपी का ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है टोटल। आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हो। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है। हमारे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी पे आप जीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।